नमस्कार, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है कुंभ राशि के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर कुंभ है तो भी आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है एंड लीव द रेस्ट। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही थी, जो अब उसका अंतिम चरण है। बहुत अच्छी बात है। और हमेशा सुना भी होगा आप लोगों ने कि शनि जाता हुआ शनि जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाता है और बहुत कुछ दे कर जाता है। क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इस पर ही बात करूँगी कि आपके रिलेशनशिप अब कैसे रहने वाला है। इससे पहले क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो उससे भी पता है कि प्लैनेट्स कुछ इस तरह से थे कि बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में आप लोग रहे होंगे जहाँ पे आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस रीडिंग को देखने से पहले आपने करना क्या है, अपने ईष्ट को ज़रूर याद कीजिए। जो भी आपके परमपिता परमेश्वर हैं उनका धन्यवाद करें, उनको नमन करें। उसके बाद आप अपने पार्टनर का नाम मन में लीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस रीडिंग के दौरान नहीं लेकर आना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कुंभ राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताए नेक्स्ट 10 डेज़ में, थैंक यू, नेक्स्ट 10 डेज़ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं मेरे कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनकी लव लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन। क्या चल रहा है उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में नेक्स्ट 10 डेज़ में, किस तरह के डिसीज़न लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं इस लव रिलेशनशिप के बारे में, क्या होगा आगे, कांटेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे 2 एनर्जी रिवर्स आई हुई थी तो मैंने उनको भी पिक किया है। क्या वो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्या उनका कोई कॉल या मैसेज आएगा। ओके, हमारे पास एनर्जी आ गई है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स और टॉप में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द सन की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है मैंने पहले ही कह दिया था, वो तो प्लैनेटरी पोजीशन से ही मैंने बताया था। फ़िलहाल मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि मैं जितना हो सके आपको डीप एनर्जी, एक क्लियर एनर्जी यहाँ पे रीड करके दूँ, एक क्लैरिटी दूँ आपको आपकी लव रिलेशनशिप में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। मैं एनर्जी देख के कुछ रीड करने लग गई थी इसलिए थोड़ा सा मैं बता नहीं पाई। 7 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। ये एनर्जी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। थर्ड पार्टी, ब्रेकअप, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं आपके जो पार्टनर है वो किस हाल में है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं,
बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। जो मर्ज़ी आप लगा लो कि कोई इंसान कितना ज़्यादा और किस हद तक परेशान हो सकता है। आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई खुशियाँ अगर है भी तो उनको भी वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे। ईश्वर उन्हें बहुत सारी अलग अलग तरह की अब अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप का ही क्यों ना हो सकता है आप लोगों के बीच एक लंबी दूरी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से अगर अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया, फिर भी आज भी आपका जो पार्टनर है आपको याद कर रहा है। ये जो ब्रेकअप लॉन्ग टाइम, काफ़ी सारे लोग जो कमेंट में कहते हैं मुझे तो 10 साल हो गए हैं, मुझे आज इतने साल हो गए, इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम की एनर्जी नहीं रीड करती है टैरो, मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आप लोगों का 1 साल से आप लोग दूर हैं, या एक साल हो गया, ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, और आप आज भी आप उनको नहीं भूल पाए हैं, तो आपका वो जो पार्टनर है वो भी आपको नहीं भूल पाया है। ये भी यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। कई बार हमने देखा है कि 1 साल की दूरी के बाद, ब्रेकअप के बाद वापस काफ़ी सारे लोग उस रिलेशनशिप में दोबारा आते हैं और कंटिन्यू करते हैं, मैरिज भी हो जाती है। इस तरह के एक्सेप्शनल केस होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपको भी आपके पार्टनर उतना ही याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। रिसेंटली भी जिनका हुआ है उनके साथ भी यही हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने, देखो सबसे जो मेजर यहाँ पे एनर्जी आई है ना, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स। दिल तो आपको बहुत दुखाया है, आपका दिल तोड़ा गया, आपको झूठ बोला गया, बिट्रे किया गया है आपके साथ ऐसी चीज़ हुई है जो जैसे कहते हैं ना कि अचानक से कोई चीज़ अचानक से कोई चीज़ सर के ऊपर फोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये तो बम फूट गया मेरे सर पे, इतनी बड़ी आफत आ गई। इस तरह की कोई सिचुएशन आपके जीवन में हुई है, आपकी लव रिलेशनशिप में स्पेशली, ये बता रहे आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, पर मैं मेजर वही चीज़ लूँगी जो, क्योंकि यहाँ कई बार रीडिंग में बहुत ज़्यादा डीप अंदर की बातें भी दिख रही होती है, पर हम चैनल पे नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि पत्री नहीं है किसी के पास, मेरे पास किसी की भी, और ये एक जनरल रीडिंग हो रही है। ठीक है, पर्सनल नहीं है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो आम जनता जो है वो परेशान होती है। मैंने अपने ही कई सारे वीडियोस में लोगों को देखा, कंफ्यूज हो जाते हैं और इतना परेशान होते हैं कि ईमेल पे ईमेल करते हैं, फिर उनको अलग से समझाना पड़ता है। जो मुझे दिख रहा है, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, आपको लगता है कि एक लंबे समय से आप इसको फेस करके आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली चेक कराएं। ठीक है, जन्म पत्री चेक कराएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, एक रिलेशनशिप को आगे कायम रखना, तो अगर आप ये काम करते हैं तो मैं कहती हूँ कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, देखिए द डेविल की एनर्जी आई है। मैंने आपसे कहा था कि 7:30 के दौरान आपके पार्टनर का ना दिमाग काफ़ी ख़राब हुआ होगा, अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने की है। ड्रिंक, अलग अलग तरह के पार्टनर्स, बार बार आपने उनको देखा होगा, उन्हें आपने देखा होगा चैट करते हुए, आपने कई बार समझाया होगा अपने पार्टनर को। और ये जो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है। आपने उन्हें समझाया होगा, आपने कहा होगा अपनी मैरिज हम बचाते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो डिवोर्स तक बात चली जाएगी, पर आपके पार्टनर ने नहीं सुना। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसको देखकर कोई भी इंसान शायद ये रिश्ता छोड़कर तोड़कर चला जाता, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने इस रिश्ते को जितना हो सके आपने मजबूत किया, मजबूती बनाए रखी, आपने विश्वास रखा ईश्वर पे कि आपका एक दिन तो रिश्ता ठीक होगा। देखिए
हर किसी की लव लाइफ डिफरेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ जितना रेजोनेट होता उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। एक सिनेरियो ये दिख रहा है, एक सिनेरियो ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में अभी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही। वो अपॉर्चुनिटीज़ ये होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उनको जॉब ऑफ़र आ रहे, पर वो कुछ भी, कोई भी अच्छी चीज़ को वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे। ना सिर्फ जॉब, उनके पास रिलेशनशिप भी आ रहे होंगे, उनसे मैरिज के लिए उनके फैमिली वाले फोर्स भी कर रहे होंगे, बट आपके पार्टनर जो वो हिल नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ ये दिख रहा है, और इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व हो। अब उनकी फैमिली कह रही होगी कि इस रिलेशनशिप को छोड़ो, यहाँ से निकलो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, पर आपके पार्टनर जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। वो इसी रिलेशनशिप में आप ही के साथ रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को वापस ठीक करना चाहते हैं। और आप, वो एक ज़िद होती है ना, ज़िद लगा कर बैठे हैं ईश्वर से कि अब आप ठीक करके दो। ये उनकी एनर्जी यहाँ दिख रही है। परेशान बहुत है, आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, पूरी दुनिया को छोड़कर आपके पास भाग के आना चाहते हैं, कुछ ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। देखिए ईश्वर कैसे खेल खेलता है। कभी था उन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, आज उनका दिल टूटा हुआ है, जिसके वजह से वो इतने ज़्यादा दुखी और परेशान हैं कि ईश्वर से वो कह रहे हैं कि बैलेंस कर दो। ये दुख, जो दुख उन्होंने आपको दिया होगा ना, वो दुख अब उनसे नहीं झेला जा रहा है। ईश्वर से वो कह रहे हैं कि अब आप ऐसा कुछ कर दो, ये पीड़ा, ये जो दूरी है और जो आपको मिस कर रहे हैं, वो उनसे झेला नहीं जा रहा है, वो सारा पेन। वो कहते हैं बैलेंस कर दो, मुझे माफ़ कर दो और इस रिश्ते को ठीक करो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब भी कोई भी इंसान हो, जब वो डिवाइन को कह देता है ना, यूनिवर्स को कहता है कि अब आप मेरी समस्या संभालो, आप इसे ठीक करके दो, आप यकीन मानना डिवाइन उस काम को करने में लग जाते हैं और यूनिवर्स वही करके देता है जो आपके लिए सही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है और वो कहीं ना कहीं आने वाले 10 दिन में एक्शन डेफिनेटली लेंगे। क्यों? और बहुत तेज़ी से लेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आए है विथ द सन की। ये सबसे ज़्यादा मेजर आर्काना है। जब भी लव रीडिंग में, किसी भी रीडिंग में अगर ये आते हैं तो वेरी पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं कि देखिए यहाँ दो चीज़, एक तो वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपके जीवन में जल्द से जल्द। इस एनर्जी का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके आपके जीवन में कोई एक गुड न्यूज़ आने वाला है आपकी लव रिलेशनशिप से लेकर। ठीक है, पहली सिचुएशन ये। दूसरी ये है, जो भी मैरिड कपल थे ना, जिनके भी जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा था, परेशानी चल रही थी, शादी दाव पे लग गई थी, यहाँ बता रहे आपकी शादी का अब कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा था, शनि जाता हुआ शनि सब कुछ ठीक करके जाता है। और ये 7.5 आती है ना, ये इसलिए आती है, जीवन में बहुत कुछ सिखाना होता है इंसान को। तो आप देखेंगे आप भी बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में आपने लर्न किया होगा इस 7.5 साल के दौरान। अब आगे जो बाकी का, जैसे कि मैंने कहा है, अब जाता हुआ शनि, अब भी आप सीखेंगे, पर आपको शनि देकर जाएगा, बहुत कुछ सिखा कर समझा कर जाएगा। और रिलेशनशिप तो डेफिनेटली ठीक करके ही जाएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ आप देखेंगे आपको आपके पार्टनर, हो सकता है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसे लग रहा है, भले ही आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रही, पर आपने उनको ब्लॉक किया होगा काफ़ी सारे जगहों से। एक सिनारियो ये है कि वो आपको हर तरह से, हर जगह से कोशिश कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप क्या, कब आते हैं आप सोशल मीडिया पे, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्तों से पूछताछ करना, आसपास के लोगों से, या फिर उनको जो भी आपके बारे में पता है ना कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ है आपकी, उनको अगर वो सारी चीज़ पता है तो वो चेक कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखो कप की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान है ना, इन्होंने जो भी गलतियाँ की थी ना, उस गलती को सुधार कर आपके पास आ रहे हैं।
अगेन मैं बोलूँगी पर्सनल रीडिंग नहीं है, हो सकता है किसी के लिए बहुत वर्स्ट केस भी रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी। सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने कुछ स्टार्टिंग में भी कहा था, चैटिंग करना जो आपने पकड़ा होगा उन्हें, फिज़िकल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हुई होगी एनी हाउ। पर यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पछतावा होता हुआ आपके पास आने की कोशिश, आपको ढूंढने की कोशिश, हर जगह इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आपका कॉल है, आपको इस इंसान को वापस लेना है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एनर्जी रीड कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग है नहीं जिस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूँ कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आए, तो मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी वाइब्रेशन उनकी तरफ भेजिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर, म्यूजिशियन, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, व्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूब पर आपका नाम हो सकता है, आप एक्टर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है क्योंकि आप सामाजिक तौर पे सोसाइटी में आपका नाम होगा। ये भी एक कारण है कि आपके पार्टनर का अलग अलग लोगों से बातचीत हो सकती है, जिसके वजह से भी आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ होगा, ये भी यहाँ दिख रहा है। बट अब करें क्या, ईगो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप लोगों के रिश्ते में ईगो भी बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि कुंभ राशि, आप लोग एयर साइन होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हवा के साथ आप खुद जैसा रुख होता है उस वहाँ पर आप अपने आप को घुमा लेते हैं, स्टबर्न नहीं होते हैं। पर कभी कभार कुछ चीज़ों में स्टबर्न होना भी ज़रूरी है, ये भी ईश्वर बताता है। यहाँ पर हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपके पार्टनर को इतनी ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में ना, उनको इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर, हो सकता है, जो इस एनर्जी को मैं गेट कर पा रही हूँ, कि उन्होंने कभी ना इतना सीरियस लिया नहीं होगा, सिर्फ एक फ्लो में चले गए होंगे कि ओके फाइन, एक रिश्ता चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं है। बट आपने जितना इस रिश्ते को अहमियत दी है, आपके पार्टनर ने नहीं दी होगी। अब क्या हो रहा है, ये पूरा सीन जो है बदल गया है। अब कहीं ना कहीं आप हाँ या ना में होंगे, करना है नहीं करना, अगर आ गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी आपका मन उनके तरफ खिंचा जाता है या उनको याद कर रहा है। पर यहाँ पे अब सीन चेंज हुआ है, आपके पार्टनर चाहते हैं अब बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आना, वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पछतावा करके आपके पास आ रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट 10 डेज़ में इतना श्योर है कि ये इंसान जो है आपका पार्टनर, वो आएगा। बहुत सारे लोगों की जो शादीशुदा जीवन है वो कहीं ना कहीं अब दांव पर नहीं लगे, पहले लगा होगा, अब नहीं रहेगा इस तरह का। यानी कि आपके दिमाग में आ रहा था होगा सेपरेशन का, या फिर सेपरेट हो भी गए होंगे, डिवोर्स नहीं हुआ होगा, अभी से ये बात हवाई पर चल रहा है। मैं कहूँगी फिर भी अच्छी बात है। तलाक होना, अलग हो जाना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है बच्चे भी इन्वॉल्व है। तो अगेन मैं तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ दिख रही होती, मैं फ्लो में कहती जाती हूँ, पर अगेन मैं यही बोलूँगी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल आपने नहीं होना है, ठीक है। चलिए डिवाइन जाते जाते वाइंड अप करते हुए मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए नेक्स्ट 10 डेज़ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। जस्टिस की एनर्जी आई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, एंड द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जस्टिस। आपको आपके प्यार में जस्टिस मिलेगा, क्लियर है ये, पीरियड। 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब नकारात्मक सोच, ऊर्जा से, हर तरह से अपने आप को बचाना है, आपने कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आना है। अगर पूरा दिन सोते रहते थे, आलस आता रहता था, तो इस आपको एनर्जी को छोड़ना होगा, अदरवाइज़ आप अच्छी चीज़ों को मिस कर देंगे, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, आने वाले समय में आपके जीवन में, देखिए फिर वही बात आ गई कि शनि की 7.5 जो है उसका अब
लास्ट चरण है वो जाता हुआ आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आप अबंडेंट होंगे, आप खूबसूरत दिखेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ट्रांस हो, पर आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, बहुत कुछ आएगा। तो आपको यहाँ यूनिवर्स बता रहे हैं इस जोन से निकलिए, आने वाले गुड अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। मैं आप लोगों से यही विनती करूँगी, हाँ बीच में शायद मैं ये कह रही थी कि अगर आप स्क्रॉल करते हुए मेरी रीडिंग पर आए हैं तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, यूं ही नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। तो अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, इस एनर्जी को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो आप अपने ईश्वर की सुनिए, आप अपने अंतरात्मा की, आप अपने एनर्जी की बात सुनिए, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिला है कि आपने इस एनर्जी में नहीं रहना है, धैर्य रखना है, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हालांकि मैं 10 दिन की रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी रीडिंग है, बट मुझे एस्ट्रोलॉजी से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। फिर वही बात है कि आपकी पत्री भी देखी जाएगी, पर फिलहाल क्योंकि एनर्जी रीड करती हूँ, बाकी की चीज़ें तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, पता चल जाता है, उसके बिहाफ में आपसे मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ कि अगर आप आए हैं तो ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं और आपने मेरी रीडिंग देखी है, आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी, थैंक यू डिवाइन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप अपनी रीडिंग से जो मैं रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ इसको आप थैंक्स कह सकें। ये एक माध्यम होता है एनर्जी एक्सचेंज करने का। ठीक है, आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी इंसान को इस रीडिंग की आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत हो। आपका कोई अपना नियर एंड डियर हो सकता है जिनको इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उन तक शेयर कर दीजिए, उन तक पहुँचा दीजिए। कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा कर्म किया है और अच्छे कर्म हमेशा प्रभु के आगे काउंट होता है, भूलना नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दूं, सबसे आखिर में ये एनर्जी फिर से आई है, नज़र दोष भी आपको बहुत लगता होगा, यानी कि आप पर लोगों की नज़रें भी बहुत होती होगी। आपका ज़रा सा कुछ अच्छा काम होता है तो आप अगले दिन ही देखते होंगे कि आपका काम बिगड़ना भी शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अपनी लव रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से ज़्यादा बात मत कीजिए, आपको नज़र लगती है, आपके रिश्ते को नज़र लगती है। तो ये था कुंभ राशि के लिए रीडिंग। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।